क्लास 12th। आज जो ये वीडियो है बेटा जस्ट एक्सप्लेनेशन है क्वेश्चन जो मैंने कल अभी आपको टेस्ट लिया था उसमें दिए थे। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक्चुअल वो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के लिखा हुआ है इसलिए कुछ प्रॉब्लम हुई इसमें, बट सिर्फ हमें करना ये था कि जो पॉइंट यहाँ पे दिए हैं कि वाई कहाँ पर है हमारा कॉर्नर पे और एक्स का है हमारा बॉडी सेंटर है बीच में मौजूद है। सो क्या फॉर्मूला बन सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने उसका एक बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है फटाफट कि वाई कहाँ पे थे, कॉर्नर पे थे। एक यूनिट सेल में कितने कॉर्नर्स होते हैं हमारे 8 और उनका कंट्रीब्यूशन कितना है 1/8। सो इन टोटल नंबर ऑफ एटम कितना निकल कर आया 1, ठीक है। सो जो कंपाउंड बनेगा अभी उसके जो एटम्स है वो कितने यहाँ पर शो हो रहे हैं, जस्ट 1, ठीक है। यहाँ पे कुछ लिखना नहीं हमें। दूसरा एक्स कहाँ पे मौजूद था, वो बॉडी सेंटर अंदर मौजूद है। हमें मालूम है कि जो एक क्यूब है उसकी वह बॉडी सेंटर में जस्ट 1 होता है ना, और जो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है उस क्यूब को बनाने के लिए भी वो 1 होता है, तो 1 मल्टीप्लाई विद 1 इज़ 1। सो अब जो फॉर्मूला होगा वो सिंपली एक्स वाई होगा, बिकॉज यहाँ जो नंबर आपको देखने को मिल रहा है जस्ट 1 एंड 1 है। अगर यहाँ पे नंबर्स में कुछ चेंज होता है 2 या 4 होता है तब हम उसके आगे x 2 5 4 कुछ लगाते हैं, बट जस्ट 1 है, इसलिए इसका सिंपल फॉर्मूला क्या हो गया एक्स वाई। ये जस्ट थोड़ा सा घुमाने के लिए क्वेश्चन था, हल्का सा उन्होंने कंपाउंड एंड और फॉर्मूला बोल दिया, इससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। अदरवाइज सिर्फ सिंपली हमें उनमें क्या निकालने थे, उनके एटम्स निकालने थे। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था बेटा बहुत सिंपल था, जिसमें कि हमें क्या निकालने थे, बॉडी क्यूबिक स्ट्रक्चर है जिसमें एटम्स निकालने थे। तो आपको ये रट लेना है बेटा कि जो आपके SCC है, BCC है, FCC है या जो एन सेंटर है उसमें कितने एटम्स होते हैं, क्योंकि अक्सर ये पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल था कि बॉडी क्यूबिक में कितने होते हैं 2। नाउ जो हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट था वो ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने ही किया था। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है बेटा कि जो आपके कैटायंस है बिकॉज ऑफ देयर स्मॉलर साइज वो क्या करते हैं, अपने प्लेस को लीव कर देते हैं एंड आफ्टर लीविंग जो वो कंपाउंड है उससे बाहर नहीं जाते, जो लेटेस्ट पॉइंट हमारे पास या फिर जो सॉलिड है उससे बाहर नहीं जाते, वो उसी के जो इंटरस्टिशियल साइड है अंदर जो उनके गैप होती हैं उनमें क्या करते हैं, स्पेस ले लेते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से हाँ, तो उन्हीं में वो क्या करते हैं, स्पेस ले लेते हैं, ठीक है। वन मोर थिंग, इससे क्या होता है, इससे सिर्फ एक होल जनरेट होता है और उनकी डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इफेक्ट तब पड़ता है अगर वो बाहर चला जाता या बाहर से कोई एटम आता, ठीक है। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, जस्ट क्या होता है वो अपना प्लेस चेंज कर लेता है, फाइन। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ जो है यहाँ पर किसका पूछा गया है, NaCl सॉल्ट का। सो ये बात आपको याद रखनी है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है NaCl का वो क्या है बेटा 6 है। क्यों, बिकॉज वहाँ पर हमें क्या मिलता है, एक ऑक्टाहेड्रल टाइप ऑफ वॉइड मिलता है हमें, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिलेगा हमें ऑक्टाहेड्रल टाइप, तो दैट मीन्स एक मॉलिक्यूल किससे अटैच है, हमारे 6 मॉलिक्यूल से। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है हमारे NaCl में। अगर आप यहाँ पे एक एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना चाहोगे तो वो क्या होगा बेटा, क्या होगा 6 होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है, बिकॉज उसमें जो NaCl है उसमें कैसा वॉइड होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आपका NaCl वाला था बेटा वो अक्सर पूछा जाता है इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर दिया था। एंड ये जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं मैंने खुद से जनरेट नहीं किए या फिर मेरा मन था कि इस डिफेक्ट ना, ऐसे क्वेश्चन है यहाँ पर जो आपके बोर्ड एग्जाम में एक ना एक बार तो पूछे भी गए हैं। एंड तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड हैं, यहाँ पर बहुत बार वो पूछे गए, ठीक है। इसलिए मैंने इनको भेजा दिया है मेरा मतलब। और आपको समझ में आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, बिकॉज ऑक्टाहेड्रल वॉइड वहाँ बन रहा है, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स सबने इसके आंसर दिए बहुत अच्छे तरीके से। सेमीकंडक्टर्स क्या है, कंडक्टिविटी उनकी कैसे होती है, एन टाइप क्या है, पी टाइप क्या है, सबने आंसर दिया, गुड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मेटालिक एंड आयनिक के बीच में एक डिफरेंस दिखना था। बेसिकली डिफरेंस कैसा होना चाहिए, कंडक्टिविटी के रिगार्डिंग। सो मेटालिक में क्या होता है बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो चाहे स्टेज मॉल्टेन हो या सोल्यूशन हो या सॉलिड हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो फ्री आयंस की वजह से वो उनमें कंडक्टिविटी फ्लो कभी भी हो सकती है। आयनिक सब्सटेंस में क्या है कि जब तक वो एक्वस नहीं होगा या फिर जब तक वो मॉल्टेन स्टेज में नहीं होगा तब तक उसमें कंडक्टिविटी फ्लो नहीं करेगी, ठीक है। ये एक डिफरेंस था बस कि जो कंडक्टिविटी है वो सिर्फ मॉल्टेन स्टेज पे होती है, अदरवाइज नहीं होती, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड एंटी एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर, ये सबका सबने आंसर दिया, बिकॉज जो एनआइसोट्रॉपिक का मीनिंग यही है कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू, ठीक। जो लास्ट क्वेश्चन है आपका वो था जस्ट कि फेस सेंटर में कितने हमारे यूनिट होती है या फिर कितने एटम्स है, तो जस्ट आपको बताना था बेटा कि 4 होते हैं, ठीक है। बच्चों ने सॉल्व भी करके दिखाया कि कैसे 4 है, सो वेल एंड गुड। अच्छा लगा मुझे ये टेस्ट लेके कि आपको कुछ ना कुछ समझ में आया है
एंड वन मोर थिंग, ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन है। सो आप, आई होप आपका एक चैप्टर तो एटलीस्ट प्रिपेयर है, जिसमें अगर बोर्ड एग्जाम से कुछ पूछेंगे तो आप उसको कर सकते हो, राइट। सो मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ में आया है बेटा, और दोबारा इसको पढ़ो एक दो बार, कि ताकि एक चैप्टर तो आपका पूरा प्रिपेयर हो जाए, कि हमें दोबारा उसको ध्यान ना लिखना पड़े, या फिर दोबारा उसको मतलब नहीं वापस से स्टार्ट करना पड़े, बस एक रहे कि आपको समझ में आया है। ओके। और जो नेक्स्ट मैं वीडियो डाल रही हूँ आपके हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के नॉमेनक्लेचर तक हमने कर लिया है उसको, सो उसे भी एक बार आप चेक करते रहो, धीरे धीरे सुनो। आप जो मैं वीडियो बनाती हूँ आप उसे देखो, ठीक है। वीडियो देखने के बाद आप बुक लो, अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से उन चीज़ों को टैली करो कि क्या बताया मैम ने, बुक में क्या है, और उसमें अगर आपको कुछ क्रॉस क्वेश्चन मिलता है तो आप उससे भी पूछो। इन शॉर्ट ये होगा ना कि आपको समझ में आ जाएगा, और ये आपके पास टाइम है, आप उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू बेटा।